ना पूछा जाए कि मुकाबला किससे है। मैं सीधा से देखा हूँ जो भी अन्य अत्याचार करता है हमारा तो मुकाबला उनसे है। कुर्बान भाई को आज़ाद समाज पार्टी खासकाम से टिकट दिया गया है और इनको टिकट जो दिया गया वो इनकी मेहनत और लगन देखते हुए दिया है। जिस प्रकार से मेहनत करते हैं, लगन है इनके अंदर काम करने की, दूसरा गरीबों की सेवा करने का इनमें वादा है, ये इनका काबिल तारीफ है। ठीक, और ये देहात विधानसभा है, यहाँ से पूरी उम्मीदें जैसे समीकरण देखने को मिले। मैं आज आया था साथी की मुलाकात के लिए, आया था भी अचानक ही मैं देख लूँ कि क्या है काम कर रहे हैं हमारे साथ। तो देखा कि पूरी हमारी टीम जो विधानसभा की टीम है, हमारी जिले की टीम है, मंडल की टीम, यहाँ निर्माण में बस समझ पाती है, सब लोगों ने कमर कस ली है, काम डिवाइड हो गया है। अब तो बस ये कि कुर्बान भाई को गाँव जा करके अपना चेहरा दिखाना है कि भैया मैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी प्रत्याशी हूँ। देखिए, अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले लोगों के साथ हमेशा सबका समर्थन रहता है जो गलत के खिलाफ लड़ते हैं। और ये पिछले 5-7 साल के अंदर जो है, जब से केंद्र में सरकार आई है और खासतौर से जब से यूपी में सरकार आई है, भीम आर्मी बहुत मजबूती से अन्याय के खिलाफ लड़ती है। ऐसा कोई पूरे देश का मामला नहीं है जिसमें हम लोग ना लड़ते हैं। हमारा कार्यकर्ता खड़ा रहता है, न्याय के लिए खड़ा रहता है। तो यही है एक क्वालिटी की सबसे बड़ी। बाकी हमारा भी मैनुफैक्चर भी जारी होने वाला है, जिसमें जो बेचारे जैसे आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं, जो स्कूलों में भोजन माता जो प्राइमरी स्कूलों में भोजन पकाती हैं, उनको वेतन के नाम पर कुछ नहीं दिया जाता। इवन जो लोग संविदा पर काम कर रहे हैं, वह ठेकेदारी के तहत देश को पूरा बेच दिया गया है। तो हम सब लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। उनके लिए हमने बड़ा मैनुफैक्चर तैयार किया है जो हम पूरे यूपी में लागू करेंगे। सबको बताएंगे कि हम गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मुस्लिम्स के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए काम करेंगे। उनतीस है। क्या मामला है? मामला ये है जी भाई, 5-5:30 बजे करीब भाई पर फ़ोन आया और वो घर से चला गया। जाने के बाद फिर वो क्या नाम गुंगू गया, वहाँ से उन्होंने अपने पैसे लिए। अब घर वालों को तो ये पता कि वो चला गया पैसे लेने का नाम का। कब की बात है ये? ये 8 तारीख की बात है। 8 तारीख की? जी। बताइए। तो जी फिर वो वहाँ से चला गया। तो जाने के बाद अब हमें तो ये पता वो पैसे लेने गया अपने, लेकिन वहाँ से फिर 8, साढ़े 8, 9 के बीच में हमारे पास सूचना आती है कि उसका मर्डर हो गया, रोड़ा पड़ा वहाँ से। तो जैसा यहाँ से घर से गए तो मौसम बहुत ख़राब था, तो उसे देखने जब गए तो वो रोड़ा पड़ा था। मुद्दे तो यही हैं जी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा आपको पता ही है, सारे हमारे शहर से बच्चे पढ़ने के लिए हमारे दिल्ली, देहरादून, चंडीगढ़ वगैरह जा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो हमारे शहर में पढ़ें, यहाँ पे कुछ अच्छा बने। तकनीकी शिक्षा कोई आए ऐसी जो बच्चे यहाँ पे ही पढ़ना शुरू करें, अपने घर पे बैठ के पढ़ें। और दूसरा स्वास्थ्य की बात यह है कि जब हमारे घर से कोई इमरजेंसी आ जाती है तो शहर से हमें बाहर दिल्ली या देहरादून भेजा जाता है। तो मैं चाहूँगी कोई एम्स जैसी संस्था हमारे यहाँ पे बने, जो हमें बाहर ना जाना पड़े, परिवार वालों को जो झेलना पड़ता है वो ना हो। और रोज़गार के मामले में मैं ये बोलूँगी कि यहाँ रोज़गार के नाम पे कुछ भी नहीं है। हमारे भाई बहनें अगर रोज़गार उन्हें चाहिए तो वो बाहर जा रहे हैं कुछ ना कुछ करने। मैं चाहती हूँ कोई ऐसी प्लाईवुड इंडस्ट्री में लगाऊँ, ऐसा रोज़गार शुरू हो जाए जो युवा को और महिलाओं को घर बैठे ही रोज़गार मिले और हमारा सहारनपुर अच्छी तरक्की करे।
नहीं, देखिए, जनपद सहारनपुर में जो कोरोना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है काफ़ी ठीक तरीके से हम लोग चला रहे हैं और इसमें जो प्रथम डोज़ है करीब 90% के ऊपर लोगों ने प्रथम डोज़ लिया है। इसी प्रकार सेकंड डोज़ भी जो है 54% लोगों ने लिया है। जो वैक्सीनेशन है वो पूर्णतया फ्री है और वैक्सीनेशन के लिए जो भी मीडिया है, यहाँ के धर्मगुरु हैं, सम्भ्रांत नागरिकगण हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सभी के माध्यम से हम लोग लगातार जो यहाँ के नागरिक हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि वो लोग इस कोरोना वैक्सीनेशन का जो है अधिकाधिक लाभ लें। इसके बावजूद कुछ लोग हैं जो बिना किसी समुचित कारण के जो है कोरोना वैक्सीनेशन से परहेज़ कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग अभी तो फ़िलहाल उनको समझाने का काम कर रहे हैं। समझाने के साथ साथ हम लोग उन पर कुछ रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। इसी रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस के तहत लोगों से अपील है कि यदि वो अपना कोरोना का सेकंड डोज नहीं लिया है, जिनको ड्यू हुआ है या जिनको ड्यू है उन्होंने अभी अपना फर्स्ट डोज नहीं लगवाया है, तो वो जो सार्वजनिक स्थल हैं, जो ऑफिसेज हैं, वहाँ पर कृपया करके विज़िट ना करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अगर वो ऐसा करते हैं तो दूसरे लोगों के संक्रमण को बढ़ाने में जो है वो एक भूमिका निभाते हैं। तो केवल इसी के तहत लोगों से अपील है कि अगर वो जो है अपना उनकी दूसरी डोज ड्यू है, तो अगर कोई समुचित कारण नहीं है, अगर कोई मेडिकली अनफिट है लगवाने के लिए तो दूसरी बात है, अदरवाइज़ वो लोग इसका लाभ लें, अपना टीका लगवाएं और दूसरे लोगों को भी संक्रमण के प्रसार में जो है इसकी मदद करें। नहीं, कोई साप्ताहिक अभी तक फ़िलहाल यहाँ पर जनपद सहारनपुर में या उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई किसी साप्ताहिक लॉकडाउन को लागू करने के निर्देश नहीं है, ना तो यहाँ पर जो जिला स्तर पर ऐसी कोई फ़िलहाल योजना है। सर, मैं विनोद कश्यप हूँ, गांव सरकथल का रहने वाला हूँ। सर, मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही और मैं जो हूँ कई बार जब भी घर के आगे वो निकले हैं, जब भी कोई गाली देवे, कोई पत्थर फेंके, मतलब लड़ाई भिड़ाई, हर टाइम लड़ाई भिड़ाई रखे हैं। हमारे पड़ोस का एक लड़का था, वो लड़की लेकर चला गया, उन्होंने शादी कर ली, उसमें हमारे नाम लिखवा दिए नागानी इन्होंने। वो पुलिस ने जांच करी, हम उस दिन कहाँ थे कहाँ नहीं थे, मैं तो जमुनानगर था उस दिन। उसके बाद कहीं और गाड़ी गुड़ी लेने गया हुआ था। उसके बाद उन्होंने पुलिस ने हमारा नाम काट दिया, तो उनको बड़ी दर्द हुआ कि इनका नाम क्यों कट गया। इस चक्कर में उन्होंने परसों 17 तारीख की शाम को 6:30 बजे इन्होंने मेरे को, मतलब मेरे भाइयों को, भतीजों को, सबको, मैं तो सहारनपुर था उस टाइम, मेरे भाई भतीजों को सबको मारा पीटा, घर में से निकाल कर, खाना खा रहे थे, खाना खाते हुए। और इसको ये भाई है मेरा, भतीजा है मेरा। कौन लोग हैं जो मार पिटाई कर रहे हैं? वो सामने ही घर हैं, कश्यप लोग हैं। सुंदर है, पवन है, राजेश है, और जी सुंदर के लड़के हैं, राजेश के लड़के हैं, और जी पवन के लड़के हैं। क्या पुरानी कोई दुश्मनी भी है तुम्हारी? पुरानी दुश्मनी कुछ नहीं सर। एक तो हमारे बड़ों की एक बैठक थी, वो सारी उन्होंने हजम कर ली। गांव वालों ने फैसला करवा दिया, लड़ाई बड़ाई होने लगी। उन्होंने 5 हिस्से हमें दूसरी जगह दिलवा दिए, गांव से बाहर, कहते यहाँ बना लो अपनी बैठक, चलो। उसके बाद में हम बनाने चले, वहाँ तो मारपीट का हमें निकाल दिया। आज तक वो जो 5 हिस्से ज़मीन मिली ना बैठक मिली, वो लड़ाई चली, चलो गाँव ने फैसला करवा दिया। उसके बाद अभी 10 साल पहले कोई अपने घर के आगे छज्जा निकाल लग रहा है, उन्होंने हमारे घर के आगे निकाल रखा, अपने घर की बराबर साइड में। हाँ, तहरी दी थी सर हमने, वो सुंदर को बंद भी करा था उन्होंने ले जाके। फिर उन्होंने कहा चलो, मतलब उसके बाद कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं रोज़ है ना हमें टॉर्चर कर रहे, मतलब हमें इतना दुखी कर रखा हमारा रहना। क्या चाहते हैं? हम तो ये चाह रहे सर, अगर नहीं हम रहने देते, हम तो वहाँ तक घर बार बेच का हमें उनकी वजह से। आज यहाँ पुलिस लाइन में आए, SSP के पास, SP मिली नहीं, फिर SP देहात के यहाँ हमने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। 4 दिन हो गए हमने वहाँ दे रखी। क्या आश्वासन दिया? इन्होंने आश्वासन दिया कि हम मुकदमा उनका भी दर्ज करेंगे और तुम्हारा भी दर्ज करेंगे, और क्या कहें, जेल भेजेंगे, जो भी होगा, मतलब मुकदमा दर्ज करेंगे। अगर उनका चोट लग रही होगी, उनका भी मुकदमा दर्ज करेंगे। हम तुम्हारा दर्ज कर लिया।